Hello everyone, welcome to Adisha Institute of Civil Services. So we are doing a साडा पंजाब सीरीज और आज हमारा थर्ड लेक्चर है। तो हम जोग्राफी ऑफ पंजाब ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। उसमें हम क्लाइमेट भी कवर कर लिया है, फॉरेस्ट तक कवर कर चुके हैं और आज हम सॉइल कवर करेंगे और इससे हमारा जोग्राफी ऑफ पंजाब जो है ख़त्म हो जाएगा। और हम आज एंशियंट हिस्ट्री ऑफ पंजाब को स्टार्ट कर देंगे। Okay, so let's begin without wasting any time. Soils of Punjab. पंजाब की मिट्टी। अब सॉइल ये आती कहाँ से है, ये मिट्टी कहाँ से बनती है? सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि इसकी बैकग्राउंड क्या है। तो ये एक लैटिन वर्ड है सोलम, जिसका मतलब होता है फ्लोर, जमीन। ठीक है। अब ये जो सॉइल है ना, ये मेनली एक बड़ा पत्थर होता है, उसमें काफ़ी सारे वेदरिंग एजेंट्स लगते हैं, वेदरिंग होती है इस पत्थर की, और धीरे धीरे करके ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है और ये सॉइल का शेप ले लेते हैं। तो अब वेदरिंग होती है तो ऑब्वियसली इसमें रॉक्स भी होंगे, रॉक है तो कुछ इनमें मिनरल्स भी होते हैं, मिनरल सॉल्ट्स। फिर कई बारी वेजिटेशन जो है डिके हो जाती है, वो आ जाती है, या एनिमल ऑर्गेनिज्म है वो मर जाते हैं, वो इसका पार्ट बन जाते हैं। तो ये हर चीज़ को मिला के हमारा जो है सॉइल बनती है। ठीक है। टॉप कवरिंग ऑफ लैंड, जिसमें क्या आ जाता है, मिनरल्स आ जाते हैं, रॉक पार्टिकल्स आ जाते हैं, या ऑर्गेनिक मैटर, जो कि किससे बनते हैं, डिके ऑफ पेरेंट रॉक, डिसइंटीग्रेशन एंड डिके ऑफ पेरेंट रॉक, देन वेजिटेशन, एनिमल ऑर्गेनिजम्स थ्रू क्लाइमेटिक एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स स्प्रेड ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम। कुछ एक समय से जो ये सारे एजेंट्स इनके ऊपर लगते हैं, उससे हमारी मिट्टी की फॉर्मेशन होती है। अब सॉइल, हमें गीली मिट्टी भी पता है, सूखी मिट्टी का भी पता है। सॉइल में हमें पता है क्या क्या होता है, हवा होती है, पानी होता है उनके ग्रेन्स के बीच में, तभी हम खेती बाड़ी कर सकते हैं ना। अगर ये सब नहीं होगा तो वो बंजर मिट्टी कहलाती है। ठीक है। The Punjab plain lies in the Indo-Gangetic drainage system and is formed by the deposition of alluvium brought down from the Himalayas. ये सब मैंने alluvial soil में आपको, alluvial plains में आपको बताया भी था कि पंजाब जो हमारा रीजन है वो किससे बना हुआ है, रिवर्स बाउंड करती हैं। ये हमारी रावी है, ये ब्यास, सतलज मिलके इधर आते हैं, और ये हमारी घग्गर। तो ये वाला जो रीजन है ना, यहाँ पे हमारे हिल्स आ जाते हैं। तो ये वाला रीजन, ये इन नदियों से जो मिट्टी है यहाँ पे डिपॉजिट होती है, ये रीजन जो है उससे बनता है, अलूवियल प्लेन। तो मोस्टली फिर यहाँ पे क्या होगी, अलूवियल सॉइल भी तो होगी ना। तो अलूवियम को वैसे भी सॉइल ही बोला जाता है। तो ये सारी मिट्टी जो इन हिमालय की नदियों से नीचे को आती है, वो हमारी क्या बनाती है, सॉइल बनाती है। ओके। ना ये देखो, अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरह का सॉइल का रीजन है। जैसे अब आपको इसका, ये आप हमारे साडा पंजाब में तो नहीं दिया हुआ, लेकिन मैंने इसको लिखा है कि पंजाब में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी है, तो वो है, ये देखो, इंसेप्टिसोल्स। तो ये आपको क्रोनोलॉजी में पूछे जा सकते हैं, इंसेप्टिसोल्स। देन कम्स योर एंटीसोल्स। एंटीसोल्स के बाद हमारे एंटीसोल्स इंसेप्टिसोल्स का जो मिक्सचर है, ये जो ये ब्राउन वाला एरिया है, ऐसे याद रखोगे ना, ये जो ग्रीन वाला रीजन है ये सबसे ज़्यादा है, और इसको हम बोलते हैं इंसेप्टिसोल्स। फिर ये हमारा आ जाता है एंटीसोल्स। एंटीसोल्स ये जो नदियों के साथ जो मिट्टी आती है, तो नदियाँ काफ़ी हैं तो ऑब्वियसली एंटीसोल्स भी ज़्यादा होंगे। देन इन दोनों का जो मिक्सचर बन के जो मिट्टी बनती है, वो होती है एंटीसोल्स इंसेप्टिसोल्स, उसके बाद वो आ जाती है। ठीक है। उसके बाद हमारी ये, क्योंकि डेजर्ट रीजन भी काफ़ी लगता है हमारा, तो डेजर्ट वाली मिट्टी, दैट इज एरिडोसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, एल्फीसोल्स। ठीक है। तो इस तरह से आपको फर्स्ट 3-4 तो आपको पता ही होने चाहिए। ठीक है। मिट्टी के टाइप्स होते हैं ये, जो हम ज्योग्राफी में इसके बारे में पढ़ते हैं, मेन फिजिकल ज्योग्राफी में। ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट तरह की मिट्टी जिनकी हमने स्टडी करनी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स है। ठीक है। तो किस बेसिस पे डिफरेंस होता है, इनके टेक्सचर,
क्लाइमेट से डिफरेंट बनती है, टोपोग्राफी, जैसे हिमालय की मिट्टी अलग होगी जहाँ पे हिली रेंज आ जाते हैं। फिर इंडो गंगेटिक प्लेन से जो अलूवियम आती है उस वो हमारी अलूवियल्स और वो हमारी मिट्टी अलग होगी। ठीक है, फ्लड से कुछ मिट्टी आती है वो अलग होगी। ठीक है, उसके बाद हमारी डिफरेंट डिफरेंट डेजर्ट्स की मिट्टी अलग होगी, सैंडी सॉइल्स अलग होंगी, राइट। डिफरेंट डिफरेंट टोपोग्राफी से कौन कौन से इनके ऊपर प्रोसेसेस लगते हैं, जैसे कौन सी तरह से यहाँ पे वेदरिंग होती है, अलग अलग वेदरिंग के इवेंट्स यहाँ पे लगते हैं, कुछ केमिकल वेदरिंग होती है, फिजिकल वेदरिंग होती है, तो कौन कौन सी तरह से इनकी वेदरिंग होती है, उस तरह से सॉइल को जो है क्लासिफाई किया गया है। ओके, सो हमारी पहली आ जाती है फ्लड प्लेन और बेड सॉइल्स। जो फ्लड से जो मिट्टी आती है उसको बोला जाता है फ्लड प्लेन या फिर बेड सॉइल्स। ये क्या है, ये खादर सॉइल्स हैं ऑफ द पीरियोडिकली फ्लडेड और ओल्ड फ्लो एरियाज, मतलब पुरानी ओल्ड सॉइल। ठीक है, ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स, rivers and kois of the state. They are found in the form of elongated belts on the both sides of river channels as those of Satluj, Ravi, Byas and Ghaggar. In Punjab, there is a wide belt of wet soil that extends along the west bank of River Satluj from Ropar to Fazilka in the southwest. It is quite extensive in Jeera and Moga तहसील्स। ये हम सब पीछे पढ़ चुके हैं। ये देखो, मैं आपको यहाँ पे ये डायग्राम भी दिखाती हूँ। ये तो हमने ये सारा फॉर्मेशन बताई है, आप ये देखें, इससे हमें क्लियर पिक्चर जो है आएगी। अभी हम कौन सी सॉइल पढ़ रहे हैं, हम वेट सॉइल पढ़ रहे हैं, राइट। तो ये देखो, ये हमारा है ये वाला रीजन, ये तो ये फ्लड प्लेन से जितनी भी मिट्टी हमारी इकट्ठी हो जाती है उसको हम बोलते हैं फ्लड सॉइल। जो ये मिट्टी पुरानी होती जाती है, जो नई मिट्टी साथ साथ में आती जाती है उसको भैंगर बोलते हैं। वो तो आती रहती है, जो पुरानी होती जाती है वहां पर फिर डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीजें स्टार्ट हो जाती है, इसको हम बोलते हैं वेट सॉइल। ये सारी मिट्टी हमारी, ये वाली, दिस रीजन, ठीक है, ये रहा। पंजाब में कहते हैं वाइड बेल्ट ऑफ बेड सॉइल है, काफी वाइड है, दैट एक्सटेंड्स अलोंग द वेस्ट बैंक ऑफ रिवर सतलुज फ्रॉम रोपर टू फाजिल्का टाउन इन साउथ वेस्ट। ठीक है, अब इसकी कुछ एक करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए कि पेल टू येलो ब्राउन कलर होता है इसका, अच्छे से वेल ड्रेन्ड होती है, ऑब्वियसली फ्लड सॉइल है, वेल ड्रेन्ड तो होंगी, बहुत डीप होती हैं, इनका टेक्सचर वेरी करता है और इनमें ऑर्गेनिक मैटर कम होता है। ये कम क्यों होता है, क्योंकि ये फ्लड से मिट्टी इकट्ठी होती है। ठीक है, जो दूसरी हमारी मिट्टी होती है वहां पे तो वेजिटेशन से, डिके मैटर से, एनिमल ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट डिफरेंट हमारे और लगते हैं पार्टिकल्स, तो उससे हमारी वो मिट्टी बनती है, तो उनमें ऑर्गेनिक मैटर भी ज़्यादा होता है। लेकिन हमारी जो फ्लड सॉइल है उसमें हमारा लो ऑर्गेनिक मैटर है और इसका पीएच जो है 7 to 8.4 होता है। यहाँ पे कौन से हम क्रॉप्स को उगा सकते हैं, सो दैट इज पैडी, वीट, शुगर केन एंड वेजिटेबल्स मेनली। तो ये आपको पता होनी चाहिए कौन सी सॉइल में कौन सी चीज़ें हम उगा सकते हैं, दैट इज पैडी, वीट, शुगर केन एंड वेजिटेबल्स। फ्लडिंग की वजह से दे आर स्ट्रेटिफाइड एंड वेट, ऑब्वियसली गीली मिट्टी तो होगी और स्ट्रेटिफाइड भी होती है, जैसे अब भी ये फ्लड्स आए, यहाँ पे मिट्टी इकट्ठी हुई, फिर दोबारा आए तो ये वाली मिट्टी इधर को फिर शिफ्ट हो जाती है और यहाँ पे नई मिट्टी आ जाती है, खादर भांगर वाला कॉन्सेप्ट। ओके, सो ये था आपका फ्लड प्लेन और बेड सॉइल। और नेक्स्ट सॉइल इज, ये देखो यहाँ पर भी इन्होंने मैंने इस ग्राफ में डिफरेंट डिफरेंट आपको तरह से बताया है कि कौन सी जगह पे कौन सी सॉइल है। जैसे हमारी मैक्सिमम क्वांटिटी है ब्लैक एंड क्ले, ब्लैक क्ले एंड मड, ठीक है। फिर ये वाली हमारी सैंडी हो जाती है, सैंडी सिल्ट, दिस वन, दिस वन, ओके। देन दिस इज आवर सैंडस्टोन, क्ले स्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, ठीक है। फिर ये आ जाती है मीडियम टू कोर्स सैंड, कहाँ पे कैसी मिट्टी है। देन दिस इज योर लेटराइट, लेटराइट ग्रेवल्स, ये वाली है। देन कम्स योर सैंडस्टोन, ये आ जाती है हमारी ग्रे ब्राउन टू ब्लैक क्ले। ओके, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेशन है, तो आप इससे देख सकते हैं कि मैक्सिमम एरिया कौन सी सॉइल कवर
करती है। ये डेजर्ट के साथ लगती है तो ये सारी सैंडस्टोन आ जाती है। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। लेटराइट ग्रेवल सबसे मैक्सिमम कौन सी हो गई? लेटराइट ग्रेवल हो गई, है ना। ये हो गई हमारी मीडियम टू कोर्स, क्योंकि यहाँ पे हमारे क्या है? हिली एरिया है। कोर्स सैंड विद क्ले। ओके, ये आ जाती है हमारी ग्रे ब्राउन, छोटे छोटे पार्टिकल्स, ग्रे ब्राउन टू ब्लैक सैंडी क्ले। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट सॉइल इज लोमी सॉइल। तो ये सबसे फर्टाइल सॉइल है। लोमी सॉइल हमारे पंजाब की मोस्ट फर्टाइल, जैसे अब आपको ये भी पूछा जा सकता है मोस्ट फर्टाइल सॉइल कौन सी है, तो इट इज अ लोमी सॉइल। अब फ्लड सॉइल का पीएच कितना था? 7 to 8, 7 to 8.4। इसका पीएच है 7.8 to 8। आप ऐसे स्केल ले लेना एक, तो अब बेसिक हमारा जो रहता है वो 7 रहता है न्यूट्रल। अब 7 to ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, इस तरह से। तो 8.4 तक हमारी कौन सी थी? फ्लड। अब 7.8 से लेके 8 तक इतने रीजन में ये हमारी कौन सी आ गई? लोमी सॉइल। इस वजह से ये क्या आ जाती है? मोस्ट फर्टाइल एंड प्रोडक्टिव सॉइल ग्रुप। इसमें कल्टीवेशन हम करते हैं वीट पैडी क्रॉप्स की। कहाँ कहाँ पे ये मिलती है? नवांशहर डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, नकोदर में मिलती है, फगवाड़ा एंड सेंट्रल कपूरथला, ये हमारा दुआबा वाला रीजन आ जाता है। फिर मालवा प्लेन में ये हमें पटियाला, नाभा, संगरूर, मोगा, बठिंडा एंड मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। ये डीप एंड फाइन ग्रेन सॉइल्स है। जो मैंने आपको फ्लड सॉइल बताई थी वो भी डीप थी, वेल ड्रेन्ड थी। दिस इज ऑल्सो डीप एंड फाइन ग्रेन सॉइल। कहाँ पे बनती है? सब मॉइस्ट एंड वार्म टेम्परेट कंडीशंस में जो है ये बनती हैं, ये वाली सॉइल्स। ओके, एंड इसका पीएच है 7.8 to 8। ये देखो यहाँ पे लोमी सॉइल आप देख भी सकते हैं। कहाँ पे है हमारी लोमी? दिस इज द लोमी सॉइल। ये देखो जलंधर वाला एरिया, नवांशहर वाला एरिया, जलंधर, नवांशहर, कपूरथला, ठीक है, अमृतसर वाले रीजन में। ओके, तो इस तरह से हम इसको याद रखेंगे। देन पटियाला वाला रीजन में हमें ये मिलती है थोड़ी थोड़ी, और संगरूर, मोगा, ठीक है, सब मॉइस्ट से वार्म टेम्परेचर होता है इसका। तो इस तरह से हम इसको याद रखेंगे। एंड दिस इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल। वीट पैडी हम यहाँ पे उगा सकते हैं। ठीक है, थर्ड इज अ सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल मतलब मिट्टी रेता वाली, दैट इज एरिड सॉइल, जो कि एरिड रीजन में हमें मिलती है। एरिड रीजन हमारा कौन सा हो गया? साउथ वेस्टर्न, साउथ सेंट्रल पंजाब, मतलब नीचे वाला जो राजस्थान के साथ लगता है। तो कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं जो फिरोजपुर के साथ लगते हैं? बठिंडा, मानसा, संगरूर, पटियाला, साउदर्न सदर्न पार्ट्स ऑफ फिरोजपुर, मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट एंड सम पैचेस ऑफ लुधियाना डिस्ट्रिक्ट, जितना भी साउथ में लगता है। तो सेमी एरिड एंड वार्म क्लाइमेट है। रेनफॉल यहाँ पे कम होएगी, इसी वजह से इसका नाम क्या है? सैंडी सॉइल। 30 to 50 सेंटीमीटर यहाँ की रेनफॉल है। इनका कलर क्या है? दे आर येलो टू ग्रे कलर, एंड द ग्रे कलर रिफ्लेक्ट डेफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑब्वियसली। ठीक है ना, ग्रे कलर है तो ऑब्वियसली ये पता लगता है कि यहाँ पे ऑर्गेनिक, देखो सूखी मिट्टी है सैंडी सॉइल, एरिड सॉइल होती हुई है सूखी मिट्टी, तो ऑर्गेनिक मैटर की डेफिशिएंसी तो इनमें डेफिनेटली रहती ही है। और ये पुअर किस में होते हैं? अब देखो सूखी मिट्टी है तो उसमें हवा के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं, पानी कम होता है, ठीक है, बाइंड नहीं हो सकती, तो कुछ चीज को वो अपने अंदर जो है, हम कहते हैं ना कि बंद हो जाएगा तो कवर, हम उसको कुछ अपने अपने पास रख सकते हैं। लेकिन अगर वो खुली मिट्टी है, सूखी है, निकल रहे हाथ से, तो उसमें क्या ही होगा? तो दे आर ऑल्सो पुअर इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। जैसे अब ये आपको एक लाइन आ जाएगी, दे आर रिच इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सो दैट इज योर रॉन्ग स्टेटमेंट। अब इसका पीएच भी ऑब्वियसली ज्यादा होएगा 7.8 to 8.5 इसका पीएच है।
These soils are sandy loam to silt in texture और इनमें मीडियम टू लो टू मीडियम फर्टिलिटी होती है, लेकिन इरिगेशन टेक्नोलॉजीज में काफ़ी एफिशिएंटली हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे इनमें ऑब्वियसली अब आप कहो कि सैंडी सॉइल में हम वीट उगा दें, पैडी उगा दें, नो, दैट इज रॉन्ग। ये नहीं हम इसमें उगा सकते। तो सैंडी सॉइल में क्या उगा सकते हैं? कॉटन, ऐसे फ्रूट, सिट्रस, ऑयल सीड्स, wheat and other fodder crops. ओके, लो टू मीडियम फर्टिलिटी इनकी होती है। सो ये है आपकी सैंडी सॉइल। आप इसमें अब चेक भी कर सकते हो कि सैंडी सॉइल हमारी कहाँ कहाँ पर है। तो वो नीचे वाले रीजन में आपको मोस्टली मिलेगी। ये देखो, ये रहा वो रीजन, ठीक है, ये वाला। देन ये लुधियाना का थोड़ा सा पार्ट हो गया, ये हो गया, ठीक है। मोस्टली हमारा साउथ वेस्टर्न और सेंट्रल पंजाब में ही ये हमें मिलता है, ये रहा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अब डेजर्ट सॉइल। अब वो तो सेमी एरिड कंडीशन में बन रहा था। ये क्या है? अंडर एरिड एंड हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन, जिनकी रेनफॉल कितनी है? अप टू 30 सेंटीमीटर। सैंडी की कितनी रेनफॉल थी? 30 to 50 सेंटीमीटर। इस तरह से ना रिकॉल करते रहा करो, ठीक है। अब ये सॉइल किस जगह हमें मिलेगी? एरिड जोन ऑफ अबोहर एंड जीरा तहसील्स ऑफ फिरोजपुर, मुक्तसर। तो ये बिल्कुल ही हमारे पंजाब का इस रीजन में हमें ये वाली मिट्टी मिलती है। ड्राई, डेफिशिएंट इन ह्यूमस, ठीक है। पुअर कंटेंट है फॉस्फोरस एंड पोटेशियम का, और इसका पीएच जो है वो भी हाई होता है, क्योंकि यहाँ पे इवेपोरेशन हाई होती है और रेनफॉल बहुत कम होती है। ऑब्वियसली रेनफॉल कम होगी तो मिट्टी को जितनी पानी चाहिए तो वो जितना उसमें है वो उसको यूज़ करती रहेगी ना, तो उसी वजह से हमारी इवेपोरेशन भी ज़्यादा होती है डेजर्ट सॉइल्स में। ओके, अब इनका कलर भी लाइट सॉइल्स हैं, येलो टू लाइट सॉइल्स एंड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, मोथ, सिट्रस, व्हीट, बाजरा, खारिफ क्रॉप्स, आर कवर्ड बाय विंड ब्लोन सैंड। ओके, ये जो सॉइल्स हैं दे आर कवर्ड बाय विंड ब्लोन सैंड्स। अब ये देखो डेजर्ट सॉइल हमारी कहाँ कहाँ पर आ जाती है। ये वाला रीजन हो गया हमारा, ये छोटे छोटे पार्ट्स, ठीक है, ये रहा। इस तरह से होती है। कॉटन, सिट्रस फ्रूट्स, व्हीट, ये सब हम यहाँ पे उगा सकते हैं। देन कम्स योर कांडी सॉइल। अब मैंने आपको कांडी हिल्स के बारे में बताया था, तो उससे हमें पता चलता है कि इसका एरिया कौन सा होगा। पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, रोपड़, ये ऊपर वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये हमारे कांडी हिल्स हैं। तो यहाँ पे हमारी सॉइल भी क्या होगी? कांडी सॉइल। तो मैंने तभी बताया था दिस इज वेरी अनड्यूलेटिंग एंड रफ सरफेस। तो इनकी मिट्टी भी कैसी होगी? बड़े बड़े पत्थर होंगे। Sandy sand loam silt eastward of Shivalik Hill. Such soils become coarser and rougher where it is dominant pebbles. Such soils are obviously less productive. They are very less productive. ठीक है, यहाँ पे आप कांडी सॉइल को देख भी सकते हैं कौन सा रीजन पड़ जाता है। बिल्कुल हमारा गुरदासपुर, ये ऊपर वाला रीजन, ये देखो, ये है ये सारा। अब मुझे बताओ इस रीजन को क्या कहते थे, फिर इस रीजन को क्या कहते थे, और इस रीजन को क्या कहते थे? कांडी हिल्स में पेपर में पूछे जाते हैं ऐसे वर्ड्स। मिडल वाले को चांगल, साउथ ऑफ रोपड़ इज घर। यहाँ पे कौन सा ब्लॉक था? नूरपुर ब्लॉक। ये वाला कौन सा रीजन था? धड़का कलां, पठानकोट में। तो इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए। ये नूरपुर ब्लॉक है, रोपड़ में घर, और इस रीजन को हम बोलते थे कांडी। तो ये ब्यास और सतलज के बीच वाला रीजन इज चांगर। साउथ ऑफ सतलज इज योर घर एंड ब्यास के ऊपर वाला रीजन इज योर कांडी। इस तरह से चीजें याद रहती हैं। नेक्स्ट, सीरोजेम्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सॉइल, क्योंकि मोस्टली हमारे काफ़ी एरिया ये कवर करती है। 25% एरिया ऑफ द स्टेट जो है सीरोजम्स का है। मालवा प्लेन में लुधियाना, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, राजपुरा, पटियाला, फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट आती है यहाँ पे। और दोआबा एंड माजा में सच सॉइल्स आर फाउंड इन लॉन्ग बेल्ट एक्सटेंडेड, मतलब बड़ी बड़ी जगहों पे यही सॉइल है, मुकेरिया टू टांडा, ठीक है।
अब इनका कलर क्या होता है, जो मैंने आपको फर्स्ट पिक्चर दिखाई थी वो वाला है, दे आर ग्रे इन कलर एंड डेफिशिएंट इन ऑर्गेनिक। जो ग्रे है तो उसमें डेफिशिएंसी होगी ऑर्गेनिक मैटर की, ठीक है। ये क्या होती है, सैंडी लोम टू लोम सिल्ट टू क्ले इन टेक्सचर, फाइन ग्रेन लोमी सॉइल्स है, पीएच इनका 7.8 टू 8.5 है, रेनफॉल 50 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर है, जो इनका टेम्परेचर है 24 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस तक है, और ग्रास और डेसिडियस वेजिटेशन को ये जो है सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे वीट हेवी अमाउंट में प्रोड्यूस किया जाता है, वीट की हाईएस्ट यील्ड होती है यहाँ पे। ओके, सो ये आ जाते हैं हमारे सीरोजेम्स। यहाँ पे आप इसको जो है देख भी सकते हैं, मैक्सिमम एरिया जो है ये देखो इसी का, ये बड़ा बड़ा एरिया, ये वाला, ये ये सारा सेंट्रल वाला रीजन जो हमारा होता है वो इसी का ही है। लो ऑर्गेनिक मैटर, तो सेंटर वाला रीजन है 25% कवर करता है, 50 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर की यहाँ पर क्या होती है, रेनफॉल होती है। 25% एरिया ये कवर करता है, वीट यहाँ पे उगाया जाता है, हाईएस्ट यील्ड जो वीट की है वो यहीं पर ही की जाती है। पीएच 7.8 टू 8.5 मोस्टली सबका यही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी सॉइल आ जाती है ग्रे ब्राउन एंड ब्राउन पॉडजोलिक एंड फॉरेस्ट सॉइल, फॉरेस्ट वाली मिट्टी। अब फॉरेस्ट जहाँ जहाँ पे होंगे वहाँ वहाँ पे सॉइल होगी। अब मैंने आपको बताया तो फॉरेस्ट कौन से रीजन पे है, तो वो भी हमारे ये वाली साइड पे मोस्टली फॉरेस्ट आ जाते हैं। यहाँ पे क्यों है ये भी मैंने आपको रीजन बताया था, क्योंकि यहाँ पे हम कल्टीवेशन को नहीं कर सकते। अब पंजाब ग्रीनरी ऑफ इंडिया बोला जाता है पंजाब को, तो इसलिए यहाँ पे कल्टीवेशन मैक्सिमम होती है, तो जहाँ पे नहीं होती वहाँ पे हमारे फॉरेस्ट बना दिए गए हैं। तो कौन सी मिट्टी है, स्टोनी ग्रेवल सैंडी सॉइल्स, कहाँ से, गुरदासपुर होशियारपुर नवांशहर रोपड़, भाई ये वाला रीजन ही लगता है, गुरदासपुर होशियारपुर नवांशहर एंड रोपड़। इरोजन होती है रनिंग वाटर एंडलेस, इस वजह से ये क्या है हमारी लेस हॉट टेम्परेचर लैंड्स, हॉट, ठीक है। इनमें क्या हमें श्रब एंड डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं, स्टीप स्लोप्स हैं, रग्ड टोपोग्राफी है, और इनका कलर क्या है, रेडिश ब्राउन टू ऑलिव ब्राउन इन कलर। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉडजोलिक सॉइल कहाँ पे हमें मिलती है, ये बिल्कुल टॉप वाला रीजन, ये रेडिश ब्राउन टू ऑलिव ब्राउन इन कलर। इरोजन से ये मिट्टी मोस्टली जो है बनती है। कौन सी सॉइल है ये, ग्रे ब्राउन पॉडजोलिक एंड फॉरेस्ट सॉइल। लास्ट सॉइल इज अवर सोडिक एंड सेलाइन सॉइल। अब ये कहाँ पे मिलती है हमें, फाजिल्का फिरोजपुर मुक्तसर एंड फरीदकोट, बिल्कुल इस रीजन में, फिरोजपुर फाजिल्का मुक्तसर एंड फरीदकोट, ये वाला रीजन। यहाँ पे हमारी कौन सी सॉइल होती है, ये सेलाइन सॉइल। सोडिक सॉइल लाइज अक्रॉस द बीकानेर लैंड, मतलब राजस्थान वाले रीजन में, तो इस वजह से ऊपर वाला रीजन कवर करती है, दैट इज बौहर बठिंडा घग्गर कोटला ब्रांचेस ऑफ सिरहन कैनाल एंड भाखड़ा कैनाल। अब यहाँ पे है क्या, सॉल्ट्स की कंटेंट ज़्यादा होती है, इस वजह से इसको सेलाइन सॉइल्स बोलते हैं, जिसकी वजह से डिफ़िकल्ट होता है टू बी एब्जॉर्ब बाय दी प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते क्योंकि इसमें सॉल्ट होता है। तो सॉइल्स का न्यूट्रल रिएक्शन रहता है, इनका पीएच है 7.3 टू 8.5। अब सोडिक है तो सोडियम भी होगा ही, सेलाइन है तो सॉल्ट भी होगा, ठीक है। हाई परसेंटेज ऑफ सोडियम जो कि ग्रेटर देन 15% सॉल्ट है, सोडियम इटसेल्फ इज अ सॉल्ट, राइट, और इनका हाई पीएच वैल्यू होता है एंड इस वजह से ये एल्कलाइन रिएक्शंस होते हैं। ये देखो ये वाली सॉइल, ये
ये हमारी सारी क्या आ जाती है, सोडिक एंड एसिडिक सॉइल। ओके, सो विद दिस आपका सॉइल्स खत्म होता है। अब हम करने जा रहे हैं मिनरल्स ऑफ पंजाब। ऑल्सो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है अबाउट फॉरेस्ट, वो है कि हमने ऑलमोस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क सब, सॉरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामसर साइट सब कर लिया, लेकिन एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे रही हूँ, और इसी तरह से ये ऐसे इन्फॉर्मेशन इन बिटवीन आती रहेगी ताकि आपको पता लगे कि पूरी वीडियो देखनी होती है, तभी पता लगेंगी ऐसी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन। कुछ एक लेक्चर्स के एंड पे मिलेंगी, कुछ एक ऐसे। तो ये है कि पंजाब में कोई भी नेशनल पार्क नहीं है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जैसे अब आपको स्टेटमेंट आ जाए कि पंजाब में मैक्सिमम नेशनल पार्क्स हैं। मैक्सिमम कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश, और सेकंड नंबर पे असम। दोनों में 9 है आई गेस, क्योंकि असम में अभी अभी लेटेस्ट एक ऐड हुआ है। यहाँ पे 11 और यहाँ पे 9 है, आई नीड टू चेक दैट, बट यस मैक्सिमम एमपी में है। तो पंजाब हैज नो नेशनल पार्क। ऑल्सो हमें जो है हरियाणा के नेशनल पार्क्स याद रखने हैं। सॉरी, या हरियाणा के, कि हरियाणा में कौन कौन से नेशनल पार्क है, एंड जम्मू एंड कश्मीर में। मैं आपको लेक्चर के एंड में एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क और बताने वाली हूँ, जम्मू एंड कश्मीर का, जो अभी अभी रिसेंटली न्यूज़ में था। तो आप ज़रूर एंड तक लेक्चर को जो है देखें। अब हम करने जा रहे हैं मिनरल्स ऑफ पंजाब। अब पंजाब में कौन कौन से मिनरल्स होते हैं? सबसे पहले तो मिनरल्स होते क्या हैं? मिनरल्स हमारे जो है एक नेचुरली फॉर्म्ड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, जिनकी स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन, इनकी एक स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन होती है और फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स होती है। इस वजह से डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और हमें देखना है कि मैक्सिमम मिनरल्स जो हैं कहाँ पे हैं और क्या है। तो नेचुरली ये मिलते हैं, स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, ये हो जाता है हमारा मिनरल्स। देन पंजाब जो है रिलेटिवली ऑब्वियसली यंग है। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल वो इन हिमालयन रॉक से आएंगे। यंग क्यों है? क्योंकि रिवर्स की मिट्टी से हमारे पंजाब की धरती बनती है, ठीक है ना, नॉर्दर्न प्लेन में, इंडो गंगेटिक प्लेन में है, तो रिलेटिवली यंग है, ठीक है। इस वजह से इनके जो मिनरल्स है हिमालय के पत्थरों से हमें मिलते हैं। और जो मिनरल्स हैं वो ऑब्वियसली दो तरह के पत्थर से बनते हैं, दैट इज इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक। सेडिमेंट्री क्यों नहीं कहा? क्योंकि इग्नियस को जब तोड़ा जाता है तो वो सेडिमेंट्री बनता है। और मेटामॉर्फिक क्यों बोल रही हूँ? वो भी तो इग्नियस का ही पार्ट है, क्योंकि मेटामॉर्फिक पे डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस लगते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के इनके साथ रिएक्शंस किए जाते हैं, उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं, ठीक है। मिनरल्स तो मोस्टली इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में होते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो जियोलॉजिकल कंपोजिशन है पंजाब की, ऑब्वियसली इट इज प्राइमरली सेडिमेंट्स, रिवर से आते हैं, तो सेडिमेंट से हमारा पंजाब की धरती बनी हुई है। और सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होती है? मिट्टी होती है, पत्थर होते हैं, सिल्ट, क्ले, पेबल्स, ये सभी हो गए। तो इसका मतलब पंजाब में क्या है? देयर इज वर्चुअल एब्सेंस ऑफ मिनरल्स इन पंजाब। ओके, वर्चुअली मतलब हमें ये नहीं पता कि इस जगह पे कौन से मिनरल्स मिलते हैं। थोड़े थोड़े मिनरल्स डेफिनेटली हैं, जैसे सैंड है, ग्रेवल्स हैं, सैंडस्टोन है, ये भी एक तरह से मिनरल्स का ही पार्ट है। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स में है? तो ये है हुशियारपुर, नवांशहर, गुरदासपुर, पठानकोट, जलंधर, फिरोजपुर, फाजिल्का। इन इन जगह पे हमें जो है ये वाले मिनरल्स जो है मिलते हैं, ठीक है। वर्चुअली एब्सेंट है, लेकिन यस मैंने फिर भी यहाँ पे थोड़े बहुत मिनरल्स को जो है मार्क किया है। तो ये पहले हम मिनरल्स का देख लेते हैं किस प्रकार के होते हैं। मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स एंड एनर्जी मिनरल्स। एनर्जी मिनरल्स में कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब आ गया। नॉन मेटालिक जिसमें मेटल नहीं होता, दैट इज माइका, सॉल्ट, पोटैश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन, ये सारे हमारे नॉन मेटालिक हो गए। मेटालिक जिसमें मेटल मिलता है, दैट इज फेरस, नॉन फेरस एंड प्रेशियस, दैट इज गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सारे हो गए।
नॉन फेरस में कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट। और इनकी जो डिटेल स्टडी है वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में होगी। आई एम टेलिंग यू, आपको ऐसे लेक्चर्स कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। इकोनॉमिक ज्योग्राफी के 15 लेक्चर्स हैं जिसमें प्रॉपर मिनरल्स का मतलब इतनी डिटेल स्टडी होगी, जिसमें वर्ल्ड के, इंडिया के मिनरल्स के बारे में, उसके बाद ट्राइब्स के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, एनिमल्स के बारे में, डेमोग्राफी क्या सब ये सब होता है, उन सब के बारे में बहुत डिटेल में आपको लेक्चर्स मिलने वाले हैं। वर्ल्ड के सारे मैप से मिलेंगे ताकि आपको और इजीली जो है याद करना आसान हो जाए। ठीक है, तो वो मैं बहुत जल्दी लेके आने वाली हूँ, तो आप ज़रूर उस लेक्चर्स को खरीदें। और बहुत मिनिमल, वेरी वेरी मिनिमल, जितना आपका मैकडी का बर्गर आता है ना, उस कॉस्ट पे आपको लेक्चर्स मिलेंगे। ओके, सो डू बाय इट और अच्छे से बैठ के आराम से पढ़ो। कोई ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ाई करो और कहीं ना कहीं ज़रूर अपना सेटल हो जाओ। सी, अब यहाँ पे है हमारे अलग अलग मैंने मिनरल्स को थोड़े बहुत जो हमारे हैं, जैसे हमारे यहाँ पोटाश है, तो वो कहाँ मिलता है? फरीदकोट, बठिंडा में। ठीक है, बहुत मिनिमल क्वांटिटी है। क्वार्ट्जाइट होशियारपुर में है, गुरदासपुर में है, लाइमस्टोन गुरदासपुर में है, और ये हमारा पठानकोट वाला रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे होशियारपुर वाला रीजन, तो यहाँ पे हमें ये 2-3 मिनरल्स ही मिलते हैं। ओके, वर्चुअली एब्सेंट होते हैं मिनरल्स पंजाब में। सो विद दिस आपका ज्योग्राफी ऑफ पंजाब फिनिश हो गया है। तो जिसने पीछे लेक्चर्स नहीं देखे, आप प्लीज़ देखें, क्योंकि बहुत उसको मैपिंग से ही मैंने करवाया हुआ है। ठीक है, तो ज्योग्राफी में हमने क्लाइमेट को फिनिश कर लिया है, देन हमारा ड्रेनेज ख़त्म हो गया है। ठीक है, ड्रेनेज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस बारी, इसमें से क्वेश्चंस भी आएंगे, तो आप अच्छे से इसको पढ़ के जाना। फॉरेस्ट, उसमें हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, रामसर साइट्स हो गई, वेटलैंड्स हो गए, नेशनल पार्क्स भी हमने कर लिए। ठीक है, सो देयर इज़ नो नेशनल पार्क, रिमेंबर दैट। ठीक है, पंजाब में कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, ये सब हम उसमें कर चुके हैं। जोलॉजिकल पार्क्स, और ये सब हम मैप से किया है, तो बहुत इजीली मैप से करो तो चीज़ें याद रहती हैं, तो आप ज़रूर इन सबको देखें। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एंशियंट हिस्ट्री ऑफ पंजाब। एंशियंट हिस्ट्री मतलब पुरानी सभ्यता, पुराने इतिहास। एंशियंट हिस्ट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, प्री एंड प्रोटो। प्री हिस्ट्री इज एंशियंट से पहले भी, और प्रोटो हिस्ट्री फिर होती है, एंड देन कम्स आवर एंशियंट हिस्ट्री। ओके, तो प्री हिस्ट्री में अब हमारे पास क्या है? जब हम अर्ली मैन का जब पीरियड था, जो मतलब जिनकी एग्जिस्टेंस सिर्फ पत्थर से चलती थी, उनकी क्रिएटिविटी सिर्फ पत्थरों की वजह से ही वो आगे आई, तो इसको हम स्टोन एज कल्चर बोलते हैं, प्री हिस्ट्री को। देन कम्स दी प्रोटो हिस्ट्री, जिसमें थोड़ा थोड़ा मेटल्स का यूज जो है आना शुरू हुआ, यूज ऑफ मेटल्स अलोंग विद स्टोन्स, जैसे कि चालकोलिथिक। देन ब्रॉन्ज एज, जैसे चालकोलिथिक में हमें कॉपर का पता लगा, ब्रॉन्ज एज हड़प्पा एज को बोला जाता है। ठीक है, फिर एक हमारा मेगालिथिक चालकोलिथिक के साथ ही आया, मेगालिथिक, जिसमें आयरन के बारे में हमें पता लगना शुरू हुआ। तो स्टोन एज में पत्थर, पेबल्स को ही, स्टोन्स को ही यूज करके जो है रब करके ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को निकालते थे, जैसे फायर हो गया, फायर ऑल्टर्स हमारे स्टार्ट हो गए थे यहाँ पे, एंड डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, पॉटरी वगैरह, मतलब कुछ रखने के लिए ये सब। तो स्टोन एज में सिर्फ पत्थर का यूज होता है। फिर प्रोटो हिस्ट्री में हमारे जो है मेटल्स का यूज हुआ, जिसमें चालकोलिथिक एज, मेगालिथिक एज आई, एंड ब्रॉन्ज एज, जो कि हड़प्पा कल्चर है हमारा। तो हम इन सबको अभी पढ़ने वाले हैं। ये देखो, ये है हमारा स्टोन एज का टाइम, इजंट इट ब्यूटीफुल? तो इस तरह से ये लोग, अभी तक इनकी सब कुछ भी डिसाइफर नहीं हम कर पाए हैं। एक्चुअली हड़प्पा का, ये हड़प्पा की ही वो है, लेकिन ये पेंटिंग्स वगैरह, तो इस तरह से ये अर्ली मैन्स जो हैं करते थे सारा अपना इंतज़ाम। ये देखो, फायर, इस तरह से सब होता था।
ठीक है, दीवार पे पेंटिंग्स हल्की फुल्की। तो केव्स में रहते थे, हंटिंग गैदरिंग करते थे, जो हंट किया उसको ही बना लिया, उसको ही पका लिया। ये हमारी साइट्स आ जाती हैं, इनके बारे में हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। सो प्री हिस्टोरिक पंजाब जो है, स्टोन एज कल्चर, इसमें हमारा क्या क्या आ जाता है। होल स्टोन एज कल्चर जो है उसको हम डिवाइड करते हैं 3 हिस्सों में। ठीक है, 3 हिस्से हमारे हो जाते हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। अब ये पैलियोलिथिक का हमारा जो एज है वो आ जाती है 500,000 BCE से 10,000 BCE तक चलती है। ओल्ड स्टोन एज जिसको हम बोलते हैं। देन कम्स योर मिडिल स्टोन एज जो कि 10,000 BCE से 6,000 BCE तक चलती है। Then comes your Neolithic, that is 6,000 BCE से 1,000 BCE तक चलती है। फिर चालकोलिथिक भी है। चालकोलिथिक ये आ जाती है 3,000 से 500। इसका मतलब ये दोनों सिविलाइज एजेस जो हैं कंटेम्परेरी रही हैं एक दूसरे की फॉर सम टाइम। फिर हमारी आयरन एज कह लो या मेगालिथिक एज, वो हमारी 1500 BCE से 200 BC तक चलती है। ओके, सो ये हमारी पैलियोलिथिक एज है। अब पैलियोलिथिक एज में क्या है कि काफ़ी सारे जो टेरेसेस है पंजाब में, जैसे कि सॉल्ट रेंज, कोहली, डोगबुल, ये हैबिटेट्स माने गए हैं अर्ली मैन के इन प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि ये पैलियोलिथिक एज की हमारी साइट्स हैं कुछ एक। कब शुरू हुआ? 2.5 लाख साल पहले। ठीक है, पंजाब की मैं बात कर रही हूँ। और ये लोग मोस्टली क्या होते हैं? हंटर्स एंड फूड गैदरर्स। ठीक है, बिल्कुल बेसिक इनका रहता था, दे आर हंटर्स एंड फूड गैदरर्स। ऑल्सो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ कि ये जो है नेग्रिटो रेस को बिलोंग करते थे। ठीक है, और ये प्लीस्टोसीन एज के थे। ये वैसे एंशियंट हिस्ट्री में करवाते हैं, प्लीस्टोसीन पीरियड या फिर आइस एज, वो थी इस टाइम पर। ठीक है, बट या थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, बाकी एंशियंट हिस्ट्री के लेक्चर्स आएंगे तो आप उसमें इसको देख सकते हैं। हंटर्स एंड फूड गैदरर्स से इनको मेटल के बारे में कुछ भी नहीं पता होता था, ना ही ये लैंड को कल्टीवेट कर सकते थे। क्रूड स्टोन्स होते थे यहाँ पे, बड़े बड़े ऐसे पत्थर होते थे, इस तरह से ये दोनों इसको रब करके यहाँ से फायर निकलती थी। इनको तोड़ तोड़ के वो अपने डिफरेंट डिफरेंट टूल्स बनाते थे, जैसे कि अब जो पहला पैलियोलिथिक टूल है ये भी आप लिख सकते हो, वो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने डिस्कवर किया था। फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल कौन सा था? पल्लावरम में किया था, जिसका नाम था हैंड एक्स। ओके, तो ये आपका इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आप इसको लिख सकते हैं ना। अब पार्टीशन के बाद, विद द पार्टीशन ऑफ द कंट्री 1947, इंडिया ने ऑलमोस्ट सारी साइड जो है पाकिस्तान को लॉस्ट कर दी थी, मतलब उनकी साइड पर चली गई थी। लेकिन फिर भी हम डिस्कवरी करते रहे और हमें कुछ एक चीज़ें जो है पंजाब रीजन में मिली हैं। तो कौन कौन सी जगह पे मिली हैं? काफ़ी सारी साइट्स रिलेटेड टू पैलियोलिथिक वो हमें मिली है। होशियारपुर, दौलतपुर, धोलबाहा, ढेर माजरा, ढांग, दादी, मेहरनवाला, नालागढ़, तीर्थन, खोखरा का चोआ, बुद्ध, रामपुरा एंड सिरसा। तो ये सारी साइट्स जो हैं आपको याद रखनी है। ठीक है, होशियारपुर, देन दौलतपुर, ढोलबाहा, ढेर माजरा, ढांग, थाडी, मेहरनवाला, नालागढ़, पीरथन, खोखरा खजोआ, बुद्ध, रामपुर, सिरसा। और बिग लेक इन एरिया चंडीगढ़ के पास, जिसमें एलिफेंट का लॉन्ग टस्क भी हमें मिले हैं। तो ये भी आपको जो है याद रखना है।
ठीक है। अब ये एरिया में मोस्टली राइनोसोरस देखो आजकल हमें मिलते हैं, लेकिन उस एरिया में राइनोसोरस और बाकी वाइल्ड एनिमल्स भी मिलते थे। और जो एलिफेंट्स हैं दे वर हंटेड बाय ओल्ड स्टोन एज मेन हु लिव्ड इन केव्स। हंट करते थे एलिफेंट्स को जो ओल्ड स्टोन एज में रहते हैं। ओके, ये हमारी कुछ एक पैलियोलिथिक साइट्स हैं, जिसमें पैलियोलिथिक भी 3 तरह के उसमें आती है। देखो मैं सिर्फ साडा पंजाब सीरीज करवा रही हूँ, तो मैं इसके डिटेल में नहीं जाने वाली हूँ। तो ये डिटेल में मैं आपको इसकी ज़रूर एक करवाऊंगी सीरीज, तो आप ज़रूर उसको देखना, ठीक है। अब लोअर पैलियोलिथिक ये सर्कल वाली साइट्स हैं, जैसे कि अतीरा पक्कम हो गया। तो ये आपको पूरे इंडिया की पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कहीं ना कहीं सिविल ये यूपीएससी वालों का या पीसीएस वालों का, सिविल सर्विसेज वालों का इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, उनका फेवरेट टॉपिक भी है, ठीक है। जाइल, और ये मैंने एनसीईआरटी से ली है पिक्चर, सो इट बिकम्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो आप रिवाइज करने के लिए आप कर सकते हो कि आप यहाँ से देखकर सारी साइट्स, आप कमेंट में नहीं लिखना ना, तो अपनी कॉपी पे लिख लो, बट लिखो, जरूर लिखो, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सी महादेव पिप्रिया, देन कम्स योर हियर उमरेथी, ठीक है, देन दिस भिमबेटका, आदमगढ़, दुर्गदी, ये सारी एनसीईआरटी की हैं। बोरी महाराष्ट्र में, ठीक है, देन आंगनवाड़ी, देन हेयर। तो ये सारी आप साइट्स को जरूर लिखें। देन कम्स योर मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक में ये हमारी जो है मिडल एज आ जाती है। मिडल एज यहाँ पे पत्थर का साइज भी क्या हो जाता है, स्मॉलर, फाइनर, मोर वेरिड फ्लोक्टोल्स। इसको क्या कहा जाता है, माइक्रोलिथ्स। जो मेसोलिथिक पीरियड में जो स्टोन्स यूज होते हैं उसको माइक्रोलिथ बोला जाता है। और अभी फिलहाल कोई भी साइट पंजाब में इसकी जो है डिस्कवर नहीं की गई है, ठीक है। पैलियोलिथिक की जैसे हमने की है डिस्कवर, तो मेसोलिथिक की कोई भी साइट इसमें डिस्कवर नहीं की गई है। लेकिन यस, पूरे इंडिया में हमारे पास काफ़ी साइट्स हैं। तो ये ग्रीन कलर में जो भी है, जैसे ये बगौर हो गया, देन लिंगनाज हो गया, आप ज़रूर इनको लिखें प्लीज़, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। मोरहन पहाड़ हो गया, महादहा हो गया, भगोलखोर हो गया, सराई नहर राय हो गया, यूपी वाला रीजन है ये सारा हमारा। तो ये हमारी सारी क्या है, मेसोलिथिक साइट्स हैं। अभी तक वैसे पंजाब में नो साइट हैज़ बिन डिस्कवर्ड, नो साइट इन पंजाब। Now, third ages are Neolithic age. Also, remember जो Mesolithic age और Neolithic age है ये Holocene period को belong करते हैं। जो हमारा Paleolithic था वो Pleistocene को belong करता था, तो Neolithic and Mesolithic ये Holocene period को belong करते हैं। इसमें लोगों को एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन का आर्ट भी पता लग गया था, और यहाँ पे पॉटरी का स्टार्टिंग हुई थी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अर्दन जार्स टू प्रिजर्व सरप्लस स्टॉक ऑफ फूड। जितना भी सरप्लस स्टॉक है वो इसमें जार्स में, इस तरह के जार्स में सेव करते थे। और इनको फायर प्रोड्यूस करने का पता लग गया था, हाउसेस बनाने का, क्ले के, केन्स के, स्ट्रॉ, ये सब पता लग गया था। ऑल्सो इन्होंने कपड़ा भी मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया था विद द फाइबर ऑफ प्लांट्स एंड हेयर ऑफ एनिमल्स। सो यहाँ पर ये चीज़ हमारी आई है कि मैन्युफैक्चर क्लोथ्स विद द फाइबर ऑफ प्लांट्स एंड द हेयर ऑफ एनिमल्स। क्लोथिंग हमारी नियोलिथिक एज में। अर्दन जार्स हमारे यहाँ पे शुरू हुए हैं। एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हमारा यहाँ पे शुरू हुआ है। अर्दन जार्स किसके लिए था, सरप्लस स्टॉक को मैनेज करने के लिए। ओके, तो 1963 में क्या हुआ, 1963 में some polished stones related to Neolithic culture were discovered at Roar and Dibbar in Beas Bang Valley। 1963 में कुछ एक पॉलिश स्टोन रिलेटेड टू नियोलिथिक कल्चर ये डिस्कवर किए गए थे रोर एंड दिब्बर, ब्यास और बैंगंगा वैली वाले रीजन में। ये हम यहाँ पे इसकी साइट्स भी देख लेते हैं नियोलिथिक की। ये रही, ये नियोलिथिक साइट्स काफ़ी सी धीरे धीरे फिर बढ़ने लग जाती हैं। जैसे यहाँ पे अब मैंने आपको पैलियोलिथिक भी दी है, दैट इज अतीरा पक्कम, रेनीगुंटा, नागार्जुन, कोंटा कुरनूल, हुंसगी,
चिरकी निवासा, आदमगढ़ हिल, भीमबेटका, डिडवाना, सोन रिवर वैली। इसी तरह से जो ब्लू वाली हैं दे आर नियोलिथिक, दैट इज चली गई, सरायखोला, गुरजाहोम, मेहरगढ़, कोलदीवा, महागरा, चिरंद, मोरागडोला, सारुतारू, दाउजली, हडिंग, उत्तनूर, मस्की, हलूर, ब्रह्मगिरी, पय्यमपली। ये सारी प्रीवियस ईयर वाली साइड्स हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। ये आपकी साडा पंजाब में नहीं दी हुई, बट येस इट इज़ पार्ट ऑफ योर एंशियंट हिस्ट्री, तो ये अच्छे से इसको करनी है। बाकी आई विल हेल्प यू विद योर इंटायर एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है ना। ये तो था हमारा प्री हिस्ट्री का पार्ट। अब हमारा आ जाता है प्रोटो हिस्टोरिक पंजाब। अब जब स्टोन एज मर्ज हो गया मेटल एज में, तो हमारी प्रोटो हिस्टोरिक शुरू हुई। तो यहाँ पे प्रोटो हिस्टोरिक में मेरे पास दो एजेस थी, चैल्कोलिथिक एज, जैसे कि कॉपर यहाँ पे सबसे पहले डिस्कवर किया गया, ब्रॉन्ज मेकिंग शुरू हुई थी बाय अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, ठीक है। तो नॉर्दर्न इंडिया में जो स्टोन एज है वो सक्सीडेड बाय कॉपर एंड ब्रॉन्ज एज, एंड सदर्न इंडिया में आयरन की इमर्जेंस आई थी आफ्टर स्टोन एज। जैसे नॉर्दर्न इंडिया में, सी आई विल टेल यू, तो ये वाले हिस्से में हमारे पास स्टोन एज के बाद कॉपर आया था, और सदर्न इंडिया में हमारे पास स्टोन एज के बाद आयरन आया था, ठीक है। तो स्टोन जो है मेन यूज रहा है अलॉन्ग विद मेटल। तो पंजाब रीजन हैज बीन द क्रेडल ऑफ प्रोटो हिस्टोरिक कल्चर्स, ठीक है। द प्रोटो हिस्टोरिक पीपल, ये क्या, एग्रीकल्चर कम्युनिटीज विद डेवलप्ड सेरेमिक इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्री कौन सी, यहाँ पे सेरेमिक इंडस्ट्री डेवलप हुई है। कौन सी चीज़ों को यूज करते थे, कॉपर एंड ब्रॉन्ज बिसाइड स्टोन टू मैन्युफैक्चर देयर टूल्स, ठीक है। स्टोन, कॉपर इम्प्लीमेंट्स, प्लो, व्हील कार्ट इन्होंने इन्वेंट किया। हाउसेस में रहते थे जो कि मिट्टी के बने होते थे, हैंडमेड पॉटरी यूज करते थे, ऑर्नामेंट्स वगैरह ब्रॉन्ज, कॉपर, और डोमेस्टिकेटेड ऑक्सन एंड कल्टिवेटेड मीट एंड बार्ले। तो ये भी इंपॉर्टेंट आ जाता है, किस एनिमल को डोमेस्टिकेट किया गया था, ऑक्सन, वीट एंड बार्ले को कल्टिवेट किया। डिस्कवर्ड दैट इन द नियर बाई एरियाज ऑफ चंडीगढ़ देयर वाज अ सेटलमेंट ऑफ चालकोलिथिक पीरियड। मतलब चंडीगढ़ के पास इनको चालकोलिथिक पीरियड की एक सेटलमेंट भी मिली है, ठीक है। सो ये थी आपकी प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है। यहाँ तक कोई भी डाउट हो आपको तो आप मेरे को कमेंट में जो है आराम से पूछ सकते हैं। ऑल्सो जो चालकोलिथिक पीरियड है इसको प्री हड़प्पन फेज भी बोला जाता था, ठीक है। और मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी इसमें ज़रूर देना चाहती हूँ कि जो हमारे चालकोलिथिक एज है इसमें एक तो एनिमल्स डिफरेंट डिफरेंट तरह के, जैसे कि हमारे आते थे काऊ, शीप, देन पिग, गोट, बफलो, ये सारे की स्टार्टिंग हो गई थी। ये हंट करते थे डियर्स वगैरह को। क्रॉप्स कौन कौन सी ये उगाने शुरू हो गए थे, सो इट वाज वीट, देन योर राइस, वीट, राइस, बाजरा। पल्सेस में हमारा लेंटिल हो गया, ब्लैक ग्राम हो गया, ग्रीन ग्राम हो गया, देन ग्रास भी हो गया। तो ये सारे हमारे जो है पल्सेस में मतलब क्रॉप्स में आते थे। ये एनिमल्स हो गया। उसके बाद फिश एंड राइस हो गया। कॉटन, यस कॉटन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंजाब में जो है इस एज में शुरू हो गया था। और पॉटरी, क्योंकि नियोलिथिक में अर्दन जार शुरू हो गए थे, तो पॉटरी कौन कौन सी, ब्लैक एंड रेड और ऑर्चर कलर्ड पॉटरी, ठीक है। और पेंटिंग्स भी यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी, दैट इज वाइट लीनियर पेंटिंग, वाइट लीनियर पेंटिंग, ठीक है। देन रूरल सेटलमेंट्स में ऑब्वियसली वो मैंने आपको बता ही दिया कि इनके घर किसके बने होते थे, मिट्टी के बने होते थे या फिर बर्न्ट ब्रिक्स होती थी,
तो ये सब आप अपनी बुक में कहीं साइड पर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है इसको मैं इरेज करने लगी हूँ, तो आप इसको थोड़ा सा मैं आपको और इसमें इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। वो ये है कि यहाँ पे जो है हमारी सोसाइटी में चालकोलिथिक की मैं बात कर रही हूँ, जो सोसाइटी में है सोशल इनइक्वालिटीज बढ़ गई थी एक तो, ठीक है, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है बहुत हाई हो गया था। यहाँ पर तो अभी मैं आपको ज़्यादा मतलब उसमें डिटेल में नहीं करवा सकती हूँ, लेकिन यस जब मैं कोर्स लॉन्च करूँगी तो उसमें आपको प्रॉपर पीडीएफ नोट सब मिलेगा अलोंग विद वीडियो लेक्चर्स, तो आप अच्छे से उसको पढ़ना। तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ क्योंकि साडा पंजाब सीरीज चल रही है, उसमें ये सब इंक्लूडेड नहीं है, बट यस थोड़ा बहुत आई वॉन्टेड टू टेल यू ताकि आपको पता लगे कि कितना डीपली ये स्टडी होती है। तो ज्वेलरी में यहाँ पे हमारे पास क्या रहता है, शेल एंड बोन से वुमेन पहनते हैं ज्वेलरी, और स्टोन्स में हमारे पास कार्नेलियन, स्टीयरटाइट, देन योर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ये सारे हमें यहाँ पे मिलते हैं। और इनको वीविंग एंड स्पिनिंग का भी पता लग गया था, इसी वजह से यहाँ पे जो है कॉटन का स्टार्ट हो गया था प्रोडक्शन होना, कल्टीवेशन होना कॉटन का, क्योंकि इनको वीविंग एंड स्पिनिंग के बारे में पता लग गया था। ओके, ऑल्सो इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया डिफरेंट डिफरेंट कल्चर स्टार्ट हो गए थे, जिनके सिर्फ नाम हम करेंगे, दैट इज आहार कल्चर, जो कि हमारा राजस्थान में आ जाता है। इसी मैं आपको मैप से करवाती हूँ इसको, ऐसे याद रहेगा। ये देखो, ये हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन एंड दिस इज, सो यहाँ पे ये राजस्थान वाला, ये है हमारा आहार कल्चर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ही हमारा एक और है एरिया जिसको हम गिलुंद बोलते हैं, जो कि बानस वैली में है, राजस्थान में, ठीक है। फिर ये महाराष्ट्र वाले रीजन में हमारा दायमाबाद आ जाता है। ये मैं सब एनसीईआरटी से आपको करवा रही हूँ, जो कि महाराष्ट्र में है। ऑल्सो यहाँ यस, इन महाराष्ट्र मध्य प्रदेश हमारा एक और कल्चर शुरू हो जाता है, दैट इज कायथा कल्चर। ये कहाँ पे है, एमपी में, आहार कल्चर, कायथा कल्चर, महाराष्ट्र में जोरवे कल्चर। तो ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और ये आपको पता होने चाहिए कि ये कहाँ कहाँ पे हैं। और साइट्स, चिरंद मैंने आपको बताया ही था, हमारी वेस्ट बंगाल में पड़ जाती है चिरंद, जो हमारी मैंने पीछे एक साइट्स वाली आपको मैप दिखाई है, चिरंद हो गया, देन सोनपुर, ये सारा हमारा वेस्ट बंगाल में आ जाता है। और महाराष्ट्र में दायमाबाद के अलावा और कौन सी साइट्स हैं, सो दीज आर सोनगांव, इनाम गांव इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी डिटेल में मैं आपको और ज़्यादा अपने एंशियंट हिस्ट्री वाले लेक्चर में बताऊंगी। फिर एक नर्मदा रिवर है यहाँ पे, जहाँ पे हमारा क्या है, नवदतौली एंड निवासा जॉर्वे कल्चर के पास ही है, यहाँ पे निवासा। ये सारी साइट्स इतनी इंपॉर्टेंट है, इन वन वे और दी अदर ये हमारे जो है आ चुकी है ऑलरेडी एंशियंट हिस्ट्री में, हमारे एग्जाम में। और एक हमारी और तमिलनाडु में साइट है, दैट इज पय्यमपल्ली। और भी हमने पीछे की थी, अतिरापक्कम, ये सब आपने करनी है, अतिरापक्कम ये सब याद कर लो। तो ये हमारी जो भी मैंने आपको बताई हैं, ये सारी कौन सी साइट्स हैं, चालकोलिथिक पीरियड की ये साइट्स हैं। ऑल्सो ये लोग चालकोलिथिक ना वर्शिप करना भी शुरू हो गए थे, मतलब वर्शिपिंग यहाँ पे शुरू हो गई थी ऑफ अर्थ गॉडेसेस,
उसके एविडेंसेस भी मिले हैं। मदर गॉडेस जैसे हड़प्पा में मिले हैं ना, तो चालकोलिथिक की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी मिले हैं। ओके। और आयरन एज का मैंने आपको पीछे ही बताया था, जो आयरन एज है वो साउथ में आई थी, ठीक है। जैसे हमारे नॉर्थ में चालकोलिथिक आई है, उसी तरह से आयरन एज हमारी साउथ में आई है। एंड चालकोलिथिक एज इज फॉलोड बाय आयरन एज। आयरन को जो है मोस्टली रेफर किया गया है वेदास में भी। और आयरन एज का पीरियड क्या था, 1500 से 200 BCE, ठीक है। बरियल पिट्स यहाँ पे काफ़ी मिले हैं। और इसकी साइट्स जो है हमारी, वो भी अगर आपको करनी है तो मैं आपको 2 मिनट लगा के उसको भी बता देती हूँ। ये देखो आयरन एज की साइट्स को। तो आयरन एज में हमें कौन कौन सी साइट्स मिली हैं, इंपॉर्टेंट मेगालिथिक साइट्स, तो ये आप ऐसे लिख लो, हलूर एंड मस्की, ये है कर्नाटका में। देन नागार्जुन कोंडा, आंध्र प्रदेश में। एंड अदिचनलोर, तमिलनाडु में। और यहाँ पे पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी मिली है, पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक है। और क्योंकि अब साउथ का है तो ऑब्वियसली द्रविडियन लैंग्वेजेस हैं, आयरन एज द्रविडियन लैंग्वेजेस से रिलेटेड है, तो ये बात इम्पॉर्टेंट है और ये आपको पता भी होनी चाहिए, द्रविडियन लैंग्वेजेस। और साइट्स जो हमें अपर रीजन में बाद में मिली हैं, तो वो अतरंजी खेरा, ये यूपी में आ जाती है। फिर ईरान एक साइट है जो एमपी वाले रीजन में आ जाती है। देन एक और साइट है महूर झारी, ये हमारे नागपुर वाली साइड पे आ जाती है। और ये एक ऐसी साइट है जहाँ पे बीड मैन्युफैक्चरिंग के बारे में भी पता लगा है। इसमें से कुछ भी साडा पंजाब में नहीं है, बट यस आई एम टेलिंग यू, मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, तो आप इसको लिख लो अपनी बुक में ही चाहे। ठीक है। तो आज अब हमने स्टार्टिंग की है एंशियंट हिस्ट्री की, एंड होपफुली हम इसको कल जो है ख़त्म कर देंगे। देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन करेंगे, फिर उसको सारी साइट्स एंड कमिंग ऑफ आर्यंस, और ये सब जिस तरह से भी हमारी बुक में दिया हुआ है हम उसी तरह से इसको आगे फॉलो करेंगे। तो टेंशन नहीं लेनी है, विल डू इट, हम सब फिनिश कर लेंगे। इन 20 लेक्चर्स आपकी ये बुक अच्छे से ख़त्म हो जाएगी। और आप इसको ज़रूर प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत हार्ड वर्क लगती है पीडीएफ वगैरह सब बनाने में, और ये आप लोगों के लिए ही किया जा रहा है। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि बहुत सारे बच्चे पैसों की वजह से दे आर सफरिंग, उनको थोड़ा टफ लग रहा है, तो आई एम हियर फॉर यू। तो आप ज़रूर बस इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप जितना हो सके इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। और इसी तरह से मैं डेली एक क्लास अपलोड करूँगी, ताकि आपके जितने भी अब आगे एग्ज़ाम आने वाले हैं आपको उसमें इसकी हेल्प मिलती रहे। सो थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप आपको पसंद आया हो। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।